हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हम लोग टॉपिक अभी पढ़ रहे थे मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधि। ठीक है, हम लोग पहला पढ़े उसमें घर्षण के द्वारा आवेशन, दूसरा पढ़े चालन के द्वारा आवेशन, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेरण के द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन? प्रेरण के द्वारा आवेशन। ठीक है, एक बात थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि अगर कोई वस्तु आवेशित है, इसका मतलब वो क्या है, आवेशित है। ठीक है, लेकिन आवेशन मतलब क्या हो रहा है कि उसको आवेशित किया जा रहा है। अगर कोई मान लो एक वस्तु लिए, ठीक है, वो न्यूट्रल है, उसमें ऐसा कुछ काम कर दिए कि वो उस पर क्या हो गया, चार्ज हो गया, वो आवेशित हो गया। तो यही आवेशित करने का जो विधि है, इसी को क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। ठीक है, तो आवेशन और आवेशित दोनों अंतर है। आवेशित मतलब कोई वस्तु आवेशित है, ठीक है, लेकिन आवेशन का मतलब क्या हुआ कि आवेशन एक विधि है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी वस्तु को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या बोले कि आवेशन एक विधि है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी वस्तु को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। ठीक है, तो चलो देखो, आज हम लोग जो थर्ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग का, आवेशन की विधि का थर्ड टॉपिक जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसका जो पहला कंडीशन है, देखना ध्यान से, कि मान लो कि कोई कंडक्टर लिए, ठीक है, ये मान लो कि कोई एक कंडक्टर है, चालक है, चालक है। ठीक है, कंडक्टर का मतलब कल भी बता चुके थे, वो पदार्थ जिसमें प्रचुर मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, कंडक्टर कहेंगे, चालक कहेंगे। ठीक है, एक चालक ले लिए, ठीक है, इसके अंदर मान लो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ ना कुछ तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही। अगर ये चालक है, इसका मतलब क्या होगा, प्रचुर मात्रा में इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एक क्या ले लिए, चालक ले लिए, ठीक है, और ये मान लो कि अभी क्या है, उदासीन है। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस क्या है, इक्वल है, जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है। ठीक है, एक चालक लिए जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, एक कोई वस्तु लिए, ठीक है, एक कोई और वस्तु लिए, ठीक है, जिसमें क्या है, सिर्फ प्लस चार्ज है। ठीक है, क्या है, सिर्फ क्या है, धन आवेशित है। ये वस्तु कैसा है, धन आवेशित है। ये कैसा है, धन आवेशित है। ध्यान से समझना, ठीक है, क्या बोले, एक कोई चालक लिए, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या क्या है, समान है, और चालक है तो इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और एक क्या लिए, धन आवेशित कोई वस्तु लिए। ठीक है, अब क्या किए, इस दोनों को क्या किए, सटा दिए। ठीक है, क्या किए, इस दोनों को क्या किए, सटा दिए। तो ये क्या है, इसको दोनों को जब सटाएंगे, देखो ध्यान से, तो इस दोनों को अगर सटाएंगे, देखना क्या होगा, इसके अंदर क्या है, प्लस है, ये कैसा है, धन आवेशित है। ये कैसा है, धन आवेशित है। तो अब देखो, जब इसको हम इसके पास लाएंगे तो ये कैसा है, धन आवेशित है। इसका मतलब ये माइनस को क्या करेगा, अपने और क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, तो ये माइनस को क्या करेगा, अपने और क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और प्लस को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। ये प्लस माइनस क्या होगा, अगर विपरीत प्रकृति का रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा, और अगर समान प्रकृति का रहा तो क्या होगा, विकर्षण होगा। आवेश में यही ना होता है कि अगर समान प्रकृति का आवेश है तो क्या होगा, विकर्षण होगा, अगर विपरीत प्रकृति का आवेश है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, चलो देखो, प्लस आया तो इसका मतलब माइनस क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा, देखो तो इस प्रकार माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस इधर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और प्लस से प्लस क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा, तो प्लस किधर चला आएगा, इधर चला आएगा। कुछ मिला हुआ भी रहेगा इस जगह बीच में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या है,
चालक है और ये कैसा है, धन आवेशित है। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसमें क्या हुआ, ये क्या था पहले, ठीक है, ये ऐसा पहले था, ठीक है, ये दोनों क्या था पहले था। अब जब सटा है तो ये कैसा हुआ बाद में, ठीक है, ये कब हुआ बाद में। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये सतह जो है कैसा आवेशित हो गया, धन आवेशित हो गया। सतह बोल रहे हैं, वस्तु नहीं बोल रहे हैं। ये जो सतह है वो कैसा आवेशित हो गया, धन आवेशित हो गया। और ये जो सतह है वो कैसा आवेशित हो गया, ऋण आवेशित हो गया। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यही इसमें क्या है, इस वस्तु को पास में लाए तो उसके बाद क्या हुआ, ये माइनस वाला इधर शिफ्ट हो गया और ये प्लस वाला उससे क्या हो गया, विकर्षित होकर दूर भाग गया। ठीक है, अगर यही माइनस का रहता, ये माइनस का रहता तो प्लस वाला उधर शिफ्ट हो जाता और माइनस वाला इधर शिफ्ट हो जाता विकर्षण के कारण। तो इसी तरीके से जो आवेशित किए, इसी को कहते हैं हम लोग प्रेरण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, चार्जिंग बाय इंडक्शन या प्रेरण के द्वारा आवेशन। इसमें देखो ना ही कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन इससे बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सतह आवेशित हो रहा है। ये पॉजिटिव, ये वाला सतह क्या हो गया, धन आवेशित हो गया, ये वाला सतह क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। कब हुआ, जब किसी आवेशित वस्तु को इसके पास लाया गया। अगर प्लस वाला लाए तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस चला आएगा, इधर प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर यही माइनस वाला रहता तो इधर प्लस आ जाता, इधर माइनस आ जाता। ठीक है, समान प्रकृति का जो आवेश होता है वो क्या करता है, विकर्षित करता है, और विपरीत प्रकृति का आवेश क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। एक एग्जांपल और हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसको मिटाओ, नहीं तो अच्छा चलो इसको रहने दो। ठीक है, सेम कंडीशन ये रहा, इसको हम यहां बनाते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन जैसा है इसमें। ठीक है, छोटा ले लेते हैं हम, देखो ऊपर ले लेते हैं इस बार। ठीक है, इसमें क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। ठीक, और प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखो तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, प्लस होना स्टार्ट हो जाएगा विकर्षण के कारण। ठीक है, अब देखो ये वाला जो सतह कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, चलो इसमें नहीं लिखते हैं, यहाँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला जो सतह है क्या है, निगेटिव है। ये वाला सतह जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अर्थिंग से जोड़ देंगे, अर्थ से। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अर्थिंग से जोड़ देंगे। ये इंडक्शन आवेशन, सॉरी, प्रेरण के द्वारा आवेशन हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम एक और टॉपिक बता रहे हैं। ठीक है, इसमें ध्यान से देखना, अर्थिंग से जब इसको जोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, इससे इसमें क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने लगेगा। ठीक है, काहे कि अर्थिंग में क्या होता है, अर्थ में क्या होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, प्लस वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इससे खींचने लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंटर करने लगेगा, आएगा इसमें माइनस। देखो माइनस आ जाएगा। तो इतना माइनस पहले से था। ठीक है, पहले क्या था, न्यूट्रल था, अब एक्स्ट्रा इसको माइनस आ गया। अब क्या करना है, इसको हटा देना है और यहां से भी क्या कर देना है, कट कर देना है। ठीक है, क्या किए, इसको हटा दिए, इसको कट कर दिए। तो अब जो बचेगा, इसमें क्या बचेगा, देखो तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। मतलब एक प्लस के साथ कितना हो जाएगा, कम से कम एक अंदाजा लगा लिए, मान लो कि दो दो माइनस हो जाएगा। तो अब जो ये वस्तु हो गया वो कैसा हो गया, ऋण आवेशित हो गया। ये वस्तु कैसा आवेशित हो गया, ऋण आवेशित हो गया। कब हुआ, जब इसको अर्थिंग से जोड़ा गया। ठीक है, तो इसी तरह ये अलग चीज हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक चालक लिए, ठीक है, और एक आवेशित वस्तु लिए, दोनों को सटाए। तो जब सटाए तो क्या हुआ, जो आकर्षित होगा वो इधर इस साइड आ जाएगा, जो विकर्षित होगा इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो प्लस धन आवेशित वस्तु लिए हैं, तो धन आवेशित के कारण ऋण आवेश क्या हुआ, इसके और आकर्षित हुआ है, और धन आवेश क्या हुआ, इससे विकर्षित हुआ है। ठीक है, तो इधर विकर्षित होने के कारण ये वाला जो सतह क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा, और ये वाला जो सतह है वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। इस फिगर को बनाओ अभी।
चलो हो गया। देखो अब इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे वो समझो। देखो क्या किए, जब किसी चालक वस्तु को, किसको, जब किसी आवेशित वस्तु को, सॉरी, जब किसी आवेशित वस्तु को चालक वस्तु के नजदीक लाते हैं, ठीक है, क्या बोले, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी चालक वस्तु के नजदीक ले जाते हैं तो चालक वस्तु के, किसके, चालक वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें चालक वस्तु, इसका मतलब इसमें क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। चालक वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार, बाहरी जो आवेशित वस्तु है उसके अनुसार क्या होगा, उसके अनुसार स्थानांतरित होने लगता है। आवेश जो होता है क्या होता है, स्थानांतरित होने लगता है, ठीक है, जिससे चालक का एक सतह धन आवेशित और एक सतह क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। आवेशन की इसी विधि को क्या कहते हैं, प्रेरण के द्वारा आवेशन, ठीक है। क्या बोले, ध्यान से सुनना। जब किसी आवेशित वस्तु को, ठीक है, जब किसी क्या, कैसा वस्तु को, आवेशित वस्तु को किसी चालक के नजदीक ले जाते हैं, ठीक है, कहां ले जाते हैं, चालक के नजदीक ले जाते हैं, तो चालक वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। क्या, चालक के अंदर का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहरी वस्तु के अनुसार क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। अगर प्लस लाएंगे तो माइनस आ जाएगा इधर और प्लस उधर चला जाएगा, अगर माइनस ले आएंगे तो प्लस इधर चला आएगा और माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार क्या होगा, स्थानांतरित हो जाता है, जिससे चालक वस्तु का एक और सतह क्या हो जाएगा, चालक वस्तु का एक और सतह क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा और दूसरा और सतह क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाता है। आवेशन की इसी विधि को क्या कहते हैं हम लोग, प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, देखना ध्यान से। इसका जो मुख्य कारण है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इसके आकर्षण और विकर्षण के कारण होता है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन के जो होगा, अगर आकर्षण हो जाएगा तो इधर आ जाएगा और विकर्षण हो जाएगा तो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो चालक वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी आवेशित वस्तु के कारण क्या होता है, आकर्षित या विकर्षित हो जाते हैं, जिससे चालक वस्तु का एक सतह ऋण आवेशित और दूसरा सतह धन आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस फिगर को बना, उसके बाद हम इसका स्टेटमेंट लिखाते हैं। चलो देखो क्या बोले, देखो प्रेरण के द्वारा आवेशन, यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को चालक वस्तु के पास या चालक वस्तु के नजदीक ले जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी आवेशित वस्तु को चालक वस्तु के नजदीक ले जाते हैं तो चालक वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक वस्तु के क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशित वस्तु के अनुसार, आवेशित वस्तु के अनुसार स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। क्या लिखे, जब किसी आवेशित वस्तु को चालक वस्तु के नजदीक ले जाते हैं तब चालक वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशित वस्तु के अनुसार स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है, जिससे
चालक वस्तु का एक सतह धन आवेशित वह दूसरा सतह ऋण आवेशित हो जाते हैं, ऋण आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, क्या लिखें? जब किसी आवेशित वस्तु को किसी चालक के नजदीक ले जाते हैं तो चालक वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार क्या होते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे क्या होगा? चालक वस्तु का एक सतह क्या हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा और दूसरा सतह क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाते हैं। आवेशन की इसी विधि को आवेशन की इसी विधि को प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आवेशन की इसी विधि को क्या कहते हैं? प्रेरण के द्वारा आवेशन। ठीक है, ये एक बार में समझ लोगे तो सारा याद हो जाएगा। क्या किए? किसी आवेशित वस्तु को किसी चालक वस्तु के नजदीक ले गए। ठीक है, दोनों को क्या किए? नजदीक ले गए। तो अब जो चालक वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? आवेशित वस्तु के अनुसार क्या होगा? स्थानांतरित हो जाएगा। अगर आवेशित वस्तु प्लस है तो माइनस वाला सट जाएगा, प्लस वाला दूर चला जाएगा। अगर आवेशित वस्तु माइनस है तो प्लस वाला सट जाएगा, माइनस वाला दूर चला जाएगा। ठीक है, तो चालक वस्तु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो आवेशित वस्तु के अनुसार क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा, जिससे चालक का एक सतह जो होगा वो तो धन आवेशित हो जाएगा या दूसरा सतह क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, और आवेशन की इसी विधि को क्या कहते हैं हम लोग? प्रेरण के द्वारा आवेशन। ठीक है, इसको याद नहीं करना है, अपने मन में समझना है। ठीक है, याद करने वाला चीज साइंस नहीं है। ठीक है, वो याद करना रहता है तो दूसरा सब्जेक्ट है, याद करने के लिए साइंस नहीं बना हुआ है। ठीक है, इसको समझने के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो क्या हम लोग समझे कि किसी आवेशित वस्तु को किसी चालक वस्तु के क्या करते हैं? नजदीक ले जाते हैं। तो चालक वस्तु का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? आवेशित वस्तु के अनुसार स्थानांतरित हो जाएगा, जिससे क्या होगा? चालक वस्तु का एक सतह धन आवेशित तो दूसरा सतह ऋण आवेशित हो जाएगा, और इसी आवेशन के विधि को क्या कहते हैं हम लोग? प्रेरण के द्वारा आवेशन। ठीक है, समझ में आ गया? अब समझो, चालक वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी आवेशित वस्तु के कारण आकर्षित या विकर्षित हो जाते हैं। क्या हुआ? आकर्षित या विकर्षित ही हुआ ना। अगर मान लो एक कोई चालक है, इसके पास आवेशित वस्तु लाए, तो अगर आवेशित वस्तु प्लस है तो माइनस वाला आकर्षित हो गया, प्लस वाला विकर्षित हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है किसके कारण होता है? आकर्षण और विकर्षण के कारण होता है। ठीक है, जिससे चालक वस्तु के एक सतह क्या हो जाते हैं? ऋण आवेशित, और दूसरे सतह क्या हो जाते हैं? धन आवेशित। ठीक है, तो इसी के नीचे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? कारण। चालक वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चालक वस्तु के क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आवेशित वस्तु के कारण क्या होता है? चालक वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशित वस्तु के कारण आकर्षित और आवेशित वस्तु के कारण आकर्षित और विकर्षित हो जाते हैं, जिससे आवेशित
वस्तु के सतह, आवेशित वस्तु के सतह, एक सतह, ठीक है, आवेशित वस्तु के एक सतह धन आवेशित और दूसरा सतह ऋण आवेशित हो जाते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आ गया होगा। क्या बोले कि जब चालक वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी आवेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो वो क्या होता है, या तो आवेश आकर्षित हो जाता है या तो विकर्षित हो जाता है। ठीक है, चालक वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी आवेशित वस्तु के कारण क्या होता है, आकर्षित हो जाता है या विकर्षित हो जाता है, जिससे क्या होगा, चालक वस्तु का एक सतह ऋण आवेशित तो दूसरा सतह क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको नोट करो। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, किसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके बारे में देखेंगे, चालन के, सॉरी ये चालन के द्वारा आवेशन नहीं, ये कौन सा आवेशन है, प्रेरण के द्वारा आवेशन। कौन सा आवेशन था, प्रेरण के द्वारा आवेशन। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, इसमें जो चालक का पदार्थ होगा, ठीक है, वस्तु जो होगा वो कैसा होगा, चालक पदार्थ से बना हुआ। वस्तु जो लेना है वो कैसा लेना है, चालक लेना है। ठीक है, तो चालक पदार्थ का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, वस्तु कैसा होना चाहिए, चालक पदार्थ का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में जाएगा या दूसरे वस्तु से निकलकर एक वस्तु में आएगा, नहीं आया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो होगा क्या होगा, उसी के अंदर ही होगा। ठीक है, एक ओर से दूसरे ओर होगा सिर्फ। ठीक है, मान लो इस साइड से उस साइड चला गया या उस साइड से इस साइड चला गया। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा कि निकल कर क्या होगा, बाहर जाएगा। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, या तो आकर्षण के कारण स्थानांतरित होगा या तो विकर्षण के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा वो किसके कारण होगा, आकर्षण या विकर्षण के कारण होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो होगा वो किसके कारण होगा, आकर्षण या विकर्षण के कारण। ठीक है, और ये जो वस्तु आवेशित होगा, ठीक है, ये जो चालक वस्तु आवेशित होगा, चालक वस्तु जो आवेशित होगा उसका दोनों सतह जो आवेशित होगा, ठीक है, चालक वस्तु आवेशित नहीं है, उसका दोनों क्या होगा, सतह आवेशित होगा। ठीक है, तो वो कैसा होगा, सतह बराबर और विपरीत रूप से आवेशित होगा। ठीक है, क्या होगा, बराबर और विपरीत रूप से आवेशित होगा। ठीक है, क्या बोले, ध्यान से सुनना, किसी भी चालक वस्तु, इसमें जो चालक वस्तु आवेशित होगा वो क्या होगा, चालक वस्तु का जो सतह आवेशित होगा, दोनों सतह तो बराबर होगा और क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक है, और इसमें वस्तु का द्रव्यमान घटेगा और ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, काहे कि ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जो कि द्रव्यमान घटेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिससे कि द्रव्यमान बढ़ेगा। इसका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर क्या हो रहा है, एक ओर से दूसरे ओर सिर्फ क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। इधर से इधर प्लस वाला एक साइड चला जा रहा है, माइनस वाला एक साइड, ऐसा नहीं कि बाहर निकल रहा है। बाहर निकलता तो द्रव्यमान घटता, अंदर आता तो इलेक्ट्रॉन क्या होता, द्रव्यमान बढ़ता। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा वो बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार होगा। किसके द्वारा होगा, कैसे, किसके अनुसार होगा, बाहरी जैसा आवेशित वस्तु होगा। ठीक है, अगर माइनस वाला आ गया तो प्लस वाला उसके तरफ आ जाएगा और माइनस दूर चला जाएगा। अगर प्लस आवेशित, धन आवेशित आ गया तो माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस वाला दूर चला जाएगा। ठीक है, और इसमें जो भाग लेगा, कौन सा भाग लेगा,
मुक्त इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। ठीक है, कौन भाग लेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें बात हम लोग जाने वो क्या जाने कि चालक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सॉरी वस्तु जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, चालक पदार्थ का होना चाहिए। ठीक है, प्रेरण के द्वारा आवेशन में वस्तु चालक पदार्थ का बना होता है। ठीक है, किसका होता है? चालक पदार्थ का बना होता है। ठीक है, या बना होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वो वस्तु के बाहर नहीं होगा, वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उसी वस्तु में एक ओर से दूसरे ओर होगा। ठीक है, प्रेरण के द्वारा आवेशन में प्रेरण के द्वारा आवेशन में क्या लिखे? फर्स्ट क्या लिखे? वस्तु के चालक के पदार्थ का बना होगा। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा प्रेरण के द्वारा आवेशन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण वस्तु में ही एक ओर से दूसरी ओर होगा। ठीक है, क्या होगा? एक ओर से दूसरी ओर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा कि बाहर चला जाएगा या फिर अंदर चला जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? प्रेरण के द्वारा आवेशन में क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी आकर्षण या विकर्षण के कारण स्थानांतरित होगा। किसके कारण होगा? बाहरी आकर्षण या विकर्षण के कारण। ठीक है, प्रेरण के द्वारा आवेशन में मुक्त इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बाहरी आकर्षण या विकर्षण के कारण होगा। ठीक है, किसके कारण होगा? बाहरी आकर्षण या विकर्षण के कारण होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो वस्तु आवेशित होगा, ठीक है, तो वो वस्तु का जो सतह आवेशित होगा तो वो दोनों ओर का क्या होगा? सतह आवेशित होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? वस्तु के दोनों ओर सतह आवेशित होगा। और कैसा आवेशित होगा? बराबर और विपरीत रूप से। ठीक है, कैसा आवेशित होगा? बराबर और विपरीत रूप से। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्रेरण के द्वारा आवेशन में वस्तु के, या चालक वस्तु को लिख देते हैं, सही रहेगा, चालक वस्तु के दोनों सतह समान एवं विपरीत रूप से आवेशित होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रेरण के द्वारा आवेशन में चालक वस्तु के
चालक वस्तु के दोनों सतह समान एवं विपरीत रूप से क्या होगा, आवेशित होगा। ठीक है, और इसमें द्रव्यमान पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, काहे कि ना ही इससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान समान रहेगा। ठीक है, प्रेरण के द्वारा आवेशन में वस्तु का द्रव्यमान समान रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा किसके अनुसार होगा, बाहर से जो आवेशित वस्तु लाएंगे उसी के अनुसार। ठीक है, प्रेरण के द्वारा आवेशन में क्या लिखे, प्रेरण के द्वारा आवेशन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार होगा। ठीक है, और इस विधि में प्रेरण के द्वारा आवेशन में कौन भाग लेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। ठीक है, कौन भाग लेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। ये भी लिख ही देते हैं। प्रेरण के द्वारा आवेशन में मुक्त इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, क्या देखें, प्रेरण के द्वारा आवेशन में मुक्त इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहला चीज़ क्या जाने कि आवेशन, मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधि, उसमें आज हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ रहे थे, वो क्या था, प्रेरण के द्वारा आवेशन। ठीक है, इसमें क्या करते थे, किसी आवेशित वस्तु को किसी चालक वस्तु के नज़दीक लाते थे। ठीक है, क्या बोले, किसी आवेशित वस्तु को चालक वस्तु के क्या करते थे, नज़दीक लाते थे। तो चालक वस्तु का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता था वो आवेशित वस्तु के अनुसार क्या होने लगता था, स्थानांतरित होने लगता था। ठीक है, चालक वस्तु का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता था वो क्या होता था, आवेशित वस्तु के अनुसार क्या होने लगता था, स्थानांतरित होने लगता था, जिससे चालक वस्तु का एक सतह धन आवेशित और दूसरा सतह क्या हो जाता था, ऋण आवेशित हो जाता था। ठीक है, आवेशन के इसी विधि को क्या कहते थे हम लोग, प्रेरण के द्वारा आवेशन। ये किसके कारण होता था, आकर्षण और विकर्षण के कारण, बाहरी जो आवेशित वस्तु था उसके आकर्षण या विकर्षण के कारण। ठीक है, चालक वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी आवेशित वस्तु के कारण आकर्षित या विकर्षित हो जाते हैं, जिससे चालक वस्तु का एक सतह धनावेशित और दूसरा सतह ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया था। उसके बाद क्या देखे थे, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या था, प्रेरण के द्वारा आवेशन में वस्तु के चालक पदार्थ का बना हुआ होता है। ठीक है, वस्तु का इस पदार्थ का बना हुआ होगा, चालक पदार्थ का बना हुआ होगा। ठीक है, ये सभी वस्तु में नहीं होगा, किस वस्तु में होगा, चालक पदार्थ वाले वस्तु में। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा क्या होगा, उसी वस्तु में एक ओर से दूसरे ओर होगा, उसी वस्तु में ही क्या होगा, एक ओर से दूसरी ओर होगा। ठीक है, उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा वो बाहरी आकर्षण या विकर्षण के कारण होगा। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े, चालक वस्तु के दोनों सतह क्या होगा, समान एवं विपरीत रूप से आवेशित होगा। वस्तु आवेशित नहीं होगा, उस चालक वस्तु आवेशित नहीं होगा, चालक वस्तु का दोनों किनारा सिर्फ आवेशित होगा। ठीक है, दोनों सतह आवेशित होगा, जो इसमें क्या होगा, दोनों समान होगा और विपरीत रूप से होगा। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े, इसमें जो प्रेरण के द्वारा जब आवेशन होगा तो वस्तु का द्रव्यमान ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वो आवेशित वस्तु के अनुसार होगा। अगर प्लस वाला आया तो माइनस सटेगा,
सटेगा, अगर माइनस वाला आवेशित वस्तु लिए तो प्लस सटेगा, ठीक है। और इस विधि में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा भाग लेता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे कल हम लोग देखेंगे। थैंक यू।